आज के टॉपिक में हम पहले सीखेंगे अबाउट फंक्शंस एंड फिर करेंगे स्विच केस, एंड में एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाएंगे। सो फंक्शंस आर आल्सो नोन एज मेथड। जैसे आप लोगों ने अगर मेरा फर्स्ट वीडियो देखा है तो वहाँ हमने math.max नाम से एक मेथड यूज़ किए थे ना, जो कि जावा में एक इनबिल्ट मेथड है। यूजर डिफाइंड मेथड मतलब जो फंक्शन हम बना रहे होंगे हमारे कोड में। अब देखो ये क्या होता है ना, बेसिकली फंक्शन एक मेथड होता है जिसका एक रिटर्न वैल्यू होता है। ये हमारी कोड को रीयूजेबल बनाती है। एक ही कोड को बार बार लिखने के बजाय हम एक फंक्शन बना देंगे और उसको फिर कॉल करके इजीली कोड चला देंगे। इसको अगर एक सिंपल एग्जांपल से समझाऊं तो जैसे मान लो हम एक कोड कर रहे हैं जिसमें हम सपोज चाय यानी टी बनाने के जो इंग्रेडिएंट्स और स्टेप्स है उसको लिख रहे हैं। जैसे कि पहले हमें पानी लेना है, फिर हमें चाय बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, जैसे चाय पत्ती, शक्कर, मिल्क। उसके बाद जो स्टेप्स है, पहले पानी उबालना है, फिर उसमें कितना शक्कर डालना है, फिर चाय पत्ती। तो ये जो है ना, अब मान लो फिर कहीं नेक्स्ट टाइम हमें ये कोड चाहिए तो वापस से पूरा स्टेप्स और इंग्रेडिएंट्स एक एक लाइन लिखने के बजाय हम क्या करेंगे ना, एक फंक्शन बना लेंगे चाय नाम का और उसके अंदर ये जो स्टेप्स एंड इंग्रेडिएंट्स ये डाल देंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हमें ये रेसिपी चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे, पूरा कोड वापस लिखने के बजाय हम चाय नाम का जो फंक्शन बनाए थे उसको जैसे ही हम प्रिंट करा देंगे तो उसके अंदर वाला कोड यानी जो स्टेप्स एंड इंग्रेडिएंट्स वो अपने आप रन हो जाना है। तो इसीलिए फंक्शन का यही कंसेप्ट है, ये हमारी कोड को इजी बनाती है। अब इसका सिंटैक्स कैसे होता है ना, तो हमें सबसे पहले पब्लिक स्टैटिक लिखने के बाद अपना रिटर्न टाइप देना होता है। अभी रिटर्न टाइप क्या होता है, देखो जावा में एटलीस्ट एक फंक्शन होता ही है। हम जैसे हर प्रोग्राम में लिखते आ रहे थे अभी तक, ये जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, तो ये है हमारा मेन मेथड। इसमें जो ये वॉइड है ना, ये एक रिटर्न टाइप है। अब जावा में वॉइड ये एकमात्र ऐसा रिटर्न टाइप है जो कि कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा होता है। ठीक है, रिटर्न करना यानी हम जो फंक्शन चला रहे हैं तो फिर उससे हम बाहर हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं, और मतलब जो वैल्यू हमें चाहिए वो रिटर्न कर दे रहा होता है। ठीक है, तो मेन मेथड में वॉइड यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें मेन मेथड से कुछ भी रिटर्न नहीं कराना होता है। ठीक है, और ये जो पब्लिक स्टैटिक है तो पब्लिक है एक्सेस मॉडिफायर, जैसे और होते हैं प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। सो ये सब हम सीख रहे होंगे जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड करेंगे। और स्टैटिक भी एक कीवर्ड है, इसको भी डिटेल्स में हम कीवर्ड्स यानी जो प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं जावा में, जिसको हम यूज करके अपना कोई वेरिएबल नेम, क्लास नेम या ऑब्जेक्ट नेम नहीं दे सकते हैं। वैसे तो जावा में कई सारी ऐसे प्री डिफाइंड कीवर्ड्स है। कुछ एग्जांपल बताओ तो जैसे इंपोर्ट, नेटिव, न्यू, नल, फिर हो गया हमारा इफ, एल्स, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, रिटर्न, स्टैटिक है। इसको भी डिटेल्स में हम तभी जानेंगे जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कंसेप्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो फंक्शन के सबसे पहले हमें पब्लिक स्टैटिक, अभी फिलहाल के लिए आप यही जान लो कि पब्लिक स्टैटिक लिखने के बाद हमें रिटर्न टाइप देना होता है, यानी वॉइड, इंट, स्ट्रिंग। हम जिस पे काम कर रहे होंगे उस रिलेटेड हमें उसका टाइप मेंशन करने के बाद हमें एक फंक्शन नेम देना होता है। और ये जो ऐसे लिखते हैं ना, सपोज मान लो यहाँ पे दो वर्ड है, तो यहाँ पे हम जो ये फंक्शन नेम का जो मतलब जहाँ से दूसरा वर्ड स्टार्ट हो रहा है ना, जैसे मान लो यहाँ नेम, तो ये जो हम नेम का पहला लेटर कैप्स में कर देते हैं, इसको इसी स्टाइल को बोला जाता है कैमल केस। हम इसलिए ऐसे दो वर्ड को ऐसे लिखते हैं कि फर्स्ट स्मॉल लेटर में, उसके बाद जहाँ से दूसरा वर्ड स्टार्ट हो रहा है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में, क्योंकि ये कैमल केस यूज करने से फिर हमारी कोड क्लीन दिखती है। ठीक है, हमें एक फंक्शन नेम देना होता है, उसके बाद हम ब्रैकेट में हमारा आर्गुमेंट्स पास कराएंगे। आर्गुमेंट्स यानी सपोज मान लो कि हमें कोड लिख रहा है, यहाँ पे जो हम कोड लिखेंगे ना, तो हम यूजर से दो नंबर इनपुट लेंगे और फिर दोनों नंबर में से जो नंबर ग्रेटर है उसको हम फंक्शन के द्वारा पास कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि हम नंबर्स ले रहे हैं तो हमें दो वेरिएबल चाहिए होगा, तो हम यहाँ पे आर्गुमेंट्स में पास करेंगे इंट ए, इंट बी। अब ये ए बी जो आर्गुमेंट्स है इसका टाइप हमें बताना होता है, क्योंकि ये नंबर्स है तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं इंट ए, इंट बी। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस में हमें
अच्छा, ये तो अभी तक हम यूज करते आ रहे थे फॉरवर्ड स्लैश सिंगल लाइन कमेंट आउट करने के लिए। अभी क्योंकि हमें मल्टी लाइन कमेंट आउट करने के टाइम पे हमें ये साइन यूज करना होता है, ये हमारी 2-3 लाइन को एक साथ कमेंट आउट कर देगी, ठीक है। तो फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमें यहाँ पे अपना वो कोड देना होता है, जो हम जब भी ये फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये कोड हमारा चल जाएगा, ठीक है। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगी कि हम जो फंक्शन बनाते हैं ना, तो ये मेन मेथड के अंदर हम नहीं बनाते हैं, हम मेन मेथड के बाहर, यानी यहाँ पे जो हमने नंबर नाम का क्लास बनाया है इसके अंदर हम हमारा फंक्शन बनाएंगे। फिर उसको जब प्रिंट कराना होगा, यानी जब हम कॉल करेंगे इस फंक्शन को, तो वापस से मेन मेथड में आके कॉल करेंगे। तो चलिए अब ये वाला कोड लिखने के लिए सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाएंगे। उसके लिए हम इंट दे रहे हैं रिटर्न टाइप में, क्योंकि हम नंबर्स का कोड लिख रहे हैं। अब इसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए ग्रेटर नाम दे रही हूँ। फिर हम आर्गुमेंट्स में पास कराएंगे इंट a और इंट b। देन हम एक यहाँ छोटा सा इफ एल्स का कोड लिखेंगे कि अगर if a is greater than b, तो ये हमें रिटर्न कर देगा a। और अगर पहला नंबर मान लो ग्रेटर नहीं है, तो ऑफ कोर्स जो सेकंड नंबर होने वाला है वही ग्रेटर होगा, सो एल्स इट विल रिटर्न b। अब इसके बाद हमें मेन मेथड में वापस आके सबसे पहले यूजर इनपुट लेना होगा। उसके लिए हम स्कैनर क्लास का यूज करते हैं। इसको फिर एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मैं बस स्कैन नाम दे रही हूँ। मैंने आपको मेरा पिछला वीडियो में ये दिखाया था कि कैसे हम यूजर से इनपुट लेते हैं। अब क्योंकि हमें इस बार 2 नंबर चाहिए, यानी 2 इनपुट लेना है, तो हम दोनों बार यूज करेंगे स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट एक और बार। अब ताकि कोड थोड़ा क्लियरली समझ आए, तो हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट ऐड कर देंगे कि ये पूछ लेगा यूजर से एंटर फर्स्ट नंबर, एंड फिर वापस से पहला नंबर इनपुट लेने के बाद ये एक और बार पूछ लेगा, सो लेट्स से एंटर ठीक है। तो ये था ये तो आई होप कि आपको समझ आया कि फंक्शन का कंसेप्ट क्या होता है। तो जैसे यहाँ पर हमने ग्रेटर नाम का एक फंक्शन बनाया और फिर उसके अंदर ये जो इफ एल्स कोड डाल दिया हमने, जो हमारे लिए कंपैरिजन कर रहा है यहाँ 2 नंबर पे। तो बाद में मेन मेथड में आके हम यूजर इनपुट लेने के बाद अब जब इसको कॉल करेंगे फंक्शन को, इसको कॉल करने के लिए हमें सिंपली प्रिंटिंग स्टेटमेंट में ये जो हमने नाम यूज किया था फंक्शन का, तो वो देना है और उसके अंदर का आर्गुमेंट्स लिख देना है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमारे लिए ये पूरा फंक्शन के अंदर जो कोड है ये काम करके हमें सीधा प्रिंट करा देगा रिजल्ट, ठीक है। तो चलिए इसको रन करते हैं। ओके, सो हमें एक नंबर देना है, लेट्स से 18, देन एक और नंबर एंड सी वी गॉट द रिजल्ट। तो 22 ग्रेटर नंबर है तो हमें ये यहाँ पे मिल गई, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा फंक्शन का कोड। आगे हम फंक्शन पे और काम कर रहे होंगे। तो बेसिकली फंक्शन हमारी कोड को इजी बनाती है, ताकि हमें कोड बार बार रिपीटेडली सेम कोड को लिखना नहीं पड़ता है। हम एक फंक्शन बना करके उसके अंदर कोड लिख देते हैं। बाद में जब हम वो फंक्शन को प्रिंट करा रहे होंगे तो सिर्फ उस फंक्शन का नेम यूज करके उसको कॉल करने से हमारे अंदर जो कोड था, मतलब फंक्शन के अंदर जो कोड था, वो फिर चल जाना है। अब हम स्विच केस में प्रोग्राम लिखेंगे एक। तो इसमें आई विल एक्सप्लेन। स्विच केस जो होता है ना, थोड़ा बहुत सिमिलर टू इफ एल्स है। यानी जैसे अभी हमने इफ एल्स देखे थे हमारी पिछले वीडियोस में, तो क्या करते थे ना कि हम कुछ कुछ कंडीशंस चेक करते आए हैं, जैसे 2, 3, 4, 5 जो भी। अभी मान लो एक कोई ऐसा प्रोग्राम दिया गया है जिसमें हमें 10 to 20 कंडीशंस चेक करना है, या फिर मोर देन दैट। तो इफ एल्स का यूज कर सकते थे, मगर फिर हमारी कोड रिलायबल नहीं बनता। बार बार एल्स इफ लिखते रह जाते फिर तो। सो इन सच केसेस वी यूज स्विच केस। अभी इसको कोड में लिखने के लिए हमें पहले स्विच कीवर्ड यूज करके
उसके अंदर ब्रैकेट में एक्सप्रेशन देना होता है, यानी जो हम अभी कोड करने वाले हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगी वहाँ पे। उसके बाद हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर एक एक केस डालते हैं अपना, और फिर केसेस के अंदर कोड होती है जो हम रन कराना चाहते हैं। और ये जो ब्रेक स्टेटमेंट है ना, यानी ये जो हम ब्रेक यूज कर रहे हैं हर एक केस के बाद, ये बेसिकली क्यों यूज होता है, ताकि जो प्रोग्राम का फ्लो चल रहा है, यानी ये जो केसेस चल रहे हैं ना, तो वो स्विच केस का बॉडी से बाहर आ जाए, मतलब टर्मिनेट हो जाए। मतलब हमारे इनपुट के हिसाब से रिलेटेड केस जो रन करा देगा, बाकी का केसेस को इग्नोर कर देगा। मतलब देखिए, हम यहाँ पे जो केस सारे डाल रहे हैं, तो हम नहीं चाहते कि सारा का सारा केसेस प्रिंट हो, है ना। हम चाहते हैं कि जो इनपुट आया तो उस रिलेटेड, मान लो ये जो केस 1 है, मान लो कि ये रन हुआ, ठीक है। अब हम ये नहीं चाहते कि ये जो बाकी के केसेस है ये भी रन हो, तो इसके लिए केस 1 रन हो जाने के बाद ब्रेक हो जाएगा, यानी बाकी के केसेस फिर नहीं रन होना है। अब अगर हम यहाँ नहीं दे रहे होते ब्रेक स्टेटमेंट, मतलब कभी कभी होता है कि हम ऐसा कुछ कोड कर रहे हैं स्विच केस में जहाँ हमें नहीं ब्रेक कराना, मतलब हम सारा प्रिंट कराना चाह रहे, तो हम सिंपली ब्रेक कीवर्ड नहीं देंगे तो वो सारा केसेस प्रिंट कर देगा। और एंड में एक डिफॉल्ट होता है, मतलब ये सारा केसेस के बाद बाय डिफॉल्ट ये कोड रन होता है। तो चलिए इसको अब हम कोड में देखते हैं। जो कोड लिखेंगे ना स्विच केस में, हम वीक में जो 7 डे है, नेम ऑफ द डे प्रिंट कराएंगे यूजर इनपुट लेते हुए। यूजर इनपुट से हम डे का जो फर्स्ट लेटर है उसको इनपुट लेंगे और उस हिसाब से प्रिंट करेंगे। कैसे समझाती हूँ। मान लो यूजर ने अगर M डाला तो हमारे लिए मंडे प्रिंट होके आना है, और जो कुछ स्पेलिंग का स्टार्टिंग लेटर सेम है, यानी संडे हो गया, सैटरडे हो गया, तो क्या ना हम यहाँ पे संडे से स्टार्ट कर रहे हैं और एंड में हमारा सैटरडे। तो अगर पहले यूजर ने S डाला तो हमारे लिए संडे प्रिंट होना है। SA डाला यानी फर्स्ट लेटर और फिर सेकंड लेटर, तो तब सैटरडे प्रिंट हो जाएगा। उसी तरह T आया तो ट्यूसडे, TH करना है थर्सडे के लिए, ठीक है। तो हम इस बार स्ट्रिंग क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम इतने कोड में देखते आए हैं कि यूजर इनपुट से नंबर्स लेना हो तो कैसे करेंगे। इसीलिए मैं अभी आपको इस कंसेप्ट से दिखाती हूँ कि अगर यूजर इनपुट से स्ट्रिंग लेना है तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो जैसे हम स्कैनर क्लास का यूज कर रहे थे, अब यहाँ रीड करने के टाइम में हम इंट यूज करते आ रहे थे ना, क्योंकि नंबर्स ले रहे थे, तो अब हम यूज करेंगे स्ट्रिंग। उसके बाद हमने जो हमारा क्लास बनाया, अभी देखो यहाँ फर्क आ जाती है। हम अभी तक नेक्स्ट इंट ले रहे थे क्योंकि नंबर्स था, अब हम स्ट्रिंग लेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी देखो ये मेंशन है, ये दिख रहा है आपको, तो हम नेक्स्ट यूज करेंगे। फिर आगे हम हमारे स्विच केस में, और यहाँ एक्सप्रेशन में हमने जो क्लास बनाया था डेज, तो वो डालेंगे। उसके बाद हमारी केस स्टार्ट होगी। अब देखो यहाँ पे नंबर्स का काम नहीं हो रहा है ना, मतलब नंबर्स तो नहीं ले रहे इनपुट, तो हम केस 1 केस 2 ऐसे नहीं लिखेंगे। हम इसको कैसे लिखेंगे, केस S केस M ऐसे। अगर हम यहाँ नंबर्स लिखते ना तो हम ऐसे लिख सकते थे, सिंपली बस 1 लिख के कोलन लगा दो। लेकिन क्योंकि हम स्ट्रिंग ले रहे तो हमें कोटेशन के अंदर लिखना है S, और फिर हम यहाँ पे हमारा डे प्रिंट कराएंगे, यानी संडे। तो चलो इसको मैं बाकी के ऐसे 6 प्रिंट होना है, ठीक है। अब इसको फटाफट मैं चेंज कर देती हूँ। अगर M हुआ तो फिर यहाँ हमारे लिए प्रिंट होना है मंडे। इसी तरह अगर T हुआ तो हमारे लिए प्रिंट होना है ट्यूसडे। और अगर ये W हुआ, अच्छा इसको भी स्मॉल ही रहने देते हैं, तो ये प्रिंट करा देगा। उसी तरह अब हम जैसे बताई थी मैंने, तो अब क्योंकि सेम है तो हमें 2 देना होगा TH, तब जाके ये हमारे लिए प्रिंट कराएगा थर्सडे, ठीक है। अब फ्राइडे का तो F एक ही है, तो फ्राइडे, और एंड में हम इसको A ऐड कर देंगे, तो ये हो गया हमारा, ठीक है। तो चलो अब इसको रन करके देखते हैं ना। और हाँ, एक और चीज मैंने जैसे आपको डिफॉल्ट बताई थी, तो ये जो हर केसेस के बाद अब हमें ब्रेक अभी हम नहीं लगाए हैं, तो मैं ये आपको दिखाती हूँ कि ब्रेक नहीं लगाने से क्या फर्क होता है, ठीक है ना।
अब इसके बाद हम एक क्या करेंगे, अपना जो डिफ़ॉल्ट होता है वो कोड देंगे। डिफ़ॉल्ट यानी ये सब अगर नहीं रन हुआ होता तो तब हमारे जो डिफ़ॉल्ट है ना वो रन हो जाता। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम दे देंगे कि सपोज रॉन्ग इनपुट। मतलब अगर ये जो केस है, ये जो लेटर्स है SMT एंड ऑल, तो इसके बाहर अगर कोई और लेटर मान लो Z डाल दिया किसी ने, तो तब हमें दिखाना है रॉन्ग इनपुट। अभी हमने ब्रेक वर्ड नहीं यूज किया, ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट नहीं यूज किया, देखते हैं चलो। तो ठीक है, एक्चुअली हमने यहाँ ना एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट नहीं दिया था, तो हमें यहाँ पे एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट लगाना है ताकि ये हमारे लिए पूछ ले कि एंटर। चलो ये ठीक है। अब एक और बार इसको रन करेंगे तो अभी देखो हमारे लिए आ गया, ठीक है ना। तो अभी हम मान लो M डालें। सी, हम बोले थे ना कि जो लेटर डालेंगे उस हिसाब से डे प्रिंट होना है, लेकिन यहाँ पर तो देखो सारा का सारा प्रिंट होकर के दे दिया। मतलब देखो मंडे भी प्रिंट हुआ, फिर बाकी भी प्रिंट हुआ, एंड और तो और रॉन्ग इनपुट, ये भी नहीं कराना था प्रिंट हमें। ये क्यों हुआ? क्योंकि हम ब्रेक कीवर्ड नहीं यूज किए थे। तो चलो इसको ना अभी ठीक कर लेंगे। इसके लिए क्या करना है, हमें हर जो केस हमने दिए है ना, तो हर केस के बाद हमें कुछ नहीं, बस हमें एक ब्रेक कीवर्ड लगाना है, दैट्स इट। तो चलो इसको हर केस के बाद लगा लेते हैं। तो जैसे हाँ, तो ब्रेक कीवर्ड नहीं लगाने से हमारी पूरी के पूरी आउटपुट ही बदल जाती है। ये हम मतलब ऐसा कोई अगर जब कोड लिख रहे होते हैं जहां हमें नहीं चाहिए ब्रेक कराना, तो तब हम कर सकते हैं यूज। पर यहाँ जैसे हम नहीं चाहते कि 7 सारा डे प्रिंट हो, हम चाहते हैं कि जो इनपुट आए उस रिलेटेड केस रन हो, बाकी का इग्नोर हो जाए, है ना। तो इसके लिए अभी हम जैसे ही ब्रेक लगा दिए ना, अब देखो डिफरेंस। तो अभी मान लो हम वापस लगाए SA, ठीक है। सी, अब ये ठीक हो गया ना, सिर्फ सैटरडे प्रिंट होके आया। तो एक और 2 बार मैं आपको रन करा के बाकी के थोड़े बहुत डेज दिखा देती हूँ। जैसे अब मान लो हमने T डाला तो हमारे लिए ट्यूसडे प्रिंट हो गया। इसी तरह अब हम कुछ और डाल दिए, मान लो Y डाल दी, तो ये तो है ही नहीं, तो अब हमारे लिए रॉन्ग इनपुट प्रिंट हो गया। तो ये था सिंपल, मतलब ये हमारी स्विच केस का ऐसे ही कंसेप्ट होता है। यहाँ पर इसी चीज को हम थोड़ा दूसरे तरीके से भी लिख सकते थे। जैसे मान लो यहाँ पर मैं अगर इसको इंट कर देती और इसको हमें कर देना था, क्योंकि हम नंबर्स लेते तो नेक्स्ट इंट कर देती, और ये जो केसेस है ना हमारी, इसको हम 1, फिर इसको 2, इसको 3। ये एक्चुअली इजी है, लेकिन मैंने आपको ये इसलिए दिखाया ना स्ट्रिंग वाला, ताकि आपको पता रहे कि अगर स्ट्रिंग इनपुट लेना है तो तब कैसे लेना है, वरना ये नंबर से और इजी हो जाता है ये वाला कोड हमारा। क्योंकि मतलब 1 से 7 हम कोई भी देंगे नंबर तो हमारे लिए प्रिंट होकर के आ जाएगा। अभी ये थोड़ा सा चेंजेस से देखो हमारी जो ठीक है, तो हम अब ये चॉइस मांग रहा है, तो मान लो मैंने 1 दिया, सी हमारे लिए संडे प्रिंट हो गया, है ना। तो अब हम एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम कराएंगे, वो भी बहुत इजी है। एक सिंपल कैलकुलेटर बनाएंगे। तो इसके लिए हम कैसे कोड लिखेंगे ना, थिंक जैसे कि रियल कैलकुलेटर में क्या होता है, हम नंबर्स डालते हैं और फिर एक साइन लगा के हमारे लिए कैलकुलेशन आ जाता है। तो ये कोड में करने के लिए हम बेसिकली 3 यूजर इनपुट लेंगे, यानी हमें 2 नंबर्स चाहिए होगा और एक ऑपरेटर, मतलब हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये चारों में से एक ऑपरेटर चूज करके कैलकुलेशन करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट चाहिए, तो यहाँ हम ठीक है। अब एक पहले हम इनपुट ले लेते हैं, तो लेट्स से नम। अब हम एक और नंबर लेंगे, तो उसके लिए भी लेट्स से एंटर। और अब हम
एक और बार लेंगे, तो इस बार इसको हम num2 नाम दे देते हैं, ठीक है ना। और इसको हम b में स्टोर करा देंगे। ये हो गया हमारा दो जो नंबर्स हमें लेना था। अब हम ऑपरेटर के लिए जो साइन लेंगे ना, तो प्लस माइनस, उसको हम एज ए कैरेक्टर लेंगे। तो कैरेक्टर लेने के लिए हम यहाँ पे इंट यूज नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, चलिए दिखाती हूँ। तो हम पहले लेट्स से यहाँ मैं दे देती हूँ चूज ऑपरेटर, ओके। अब इसके बाद तो जैसे तो हम ले रहे थे इनपुट, तो इसको मैं ओपी नाम दे रही हूँ, ठीक है, इन शॉर्ट। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, एंड के बदले हम ना कैरेक्टर यूज करेंगे, और फिर इसको एक वेरिएबल ऑपरेटर दे देती हूँ मैं। फिर हमने जो ये बनाया था डॉट। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि हम प्लस माइनस ये जो ले रहे हैं ना, ये नंबर तो नहीं है ना, तो इसको स्ट्रिंग मतलब एक जो हमें कैरेक्टर चाहिए, इसके लिए हम नेक्स्ट यूज कर रहे हैं। और क्योंकि जैसे क्या होता है ना, हम जब भी इंटीजर करा रहे होते हैं इनपुट में, तो हम क्या लेते हैं, नेक्स्ट इंट। लेकिन कैरेक्टर में ऐसा कोई नेक्स्ट कैर नाम से कोई मेथड नहीं होता है, सो वी यूज कैरेट। अब इसमें देखो डॉट, फिर हमें देना होता है कैरेट। अब इसके अंदर यानी ब्रैकेट में हमें ना इंडेक्स देना होता है, जैसे हम यहाँ 0 दे रहे हैं। अभी ये मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। कैर एट ये एक मेथड है। जब हम कोई स्ट्रिंग स्टोर करते हैं या क्रिएट करते हैं, तो हर एक स्ट्रिंग का एक इंडेक्स होता है। जैसी चीज ऑलरेडी हमने एरे में देखा था कि हर एक वैल्यू का एक इंडेक्स होता है, और इंडेक्स जो स्टार्ट होता है 0 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ क्योंकि हमने एक ही कैरेक्टर लेना है, तो हम यहाँ 0 लगा रहे हैं, क्योंकि पहला कैरेक्टर का इंडेक्स 0 ही होता है। यहाँ पे अगर हम 0 की जगह मान लो 1 लगा देते, तो हमें मतलब इंडेक्स 1 पे जो कैरेक्टर होता ना, वो प्रिंट होना होता, पर यहाँ पे हमें नहीं चाहिए। तो ठीक है, इसके बाद हम स्विच केस अपना यूज करेंगे, और इसके अंदर हम डालेंगे ऑपरेटर। अभी देखो ऑपरेटर एक्सप्रेशन में क्यों डालना है ना, क्योंकि ये ऑपरेटर यही तो चीज है जो यूजर इनपुट करेगा, इसी पे तो हम केस बनाएंगे ना। तो हमारा पहला केस जो होने वाला है, हम यहाँ पे सिंगल कोटेशन यूज कर रहे हैं क्योंकि एक ही कैरेक्टर लेने वाले हैं। तो यहाँ पे हम प्लस लगा देंगे, और फिर हमें यहाँ पे एडिशन कर देना है, तो a प्लस बी। और क्योंकि हमें मतलब सारा कैलकुलेशन नहीं चाहिए, जो हम साइन डालेंगे वही करना है, ऐड सब्सट्रैक्ट, तो इसलिए हम ब्रेक लगा दे रहे हैं। इसी तरह बाकी के केसेस हो गए। देखो यहाँ पे हम माइनस करा देंगे, फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड, और एंड में क्या करेंगे ना, एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट डाल देंगे। इसमें क्या होगा कि अगर ये चारों ऑपरेटर के बजाय अगर कुछ और डाला जाए, तो तब हमें शो होगा कि इनवैलिड लेट्स से इनपुट, ठीक है। तो ये था एक कैलकुलेटर का कोड। अभी चलो इसको रन करके देखेंगे, ठीक है। तो हमारे लिए फर्स्ट लेट्स से 18, फिर मान लो 7। अभी ऑपरेटर चलो लेट्स से प्लस करा देते हैं। सी ये हमारे लिए आ गया।